गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो हमने आपका मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और आज आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप इसमें मैंने जितना भी आपको कुछ पढ़ाया है वो सब आप रिटर्न वर्क कर रहे होंगे अपनी फेयर नोटबुक में। तो इसकी मैंने कल बताया था आपको कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। तो चलिए हम हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो दे रखी है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला आपको कि ये आपकी क्लास में कोई बेंच है। ठीक है, आप एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठते हो। ठीक है, जैसे एक बच्चा यहाँ बैठा है और दूसरा यहाँ बैठा है। इसका नाम सपोज करो वर्षा है। ठीक है, इसका नाम सपोज करो कोई भी बच्चा, मान लो मोनू नाम का कोई बच्चा है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पे ये है और सेकंड पे ये है, यानी एक बेंच पे ही बैठे हैं ये दोनों बच्चे। ठीक है, तो मैंने आपको पूछा आपकी क्लास में कि वर्षा और मोनू क्लास में कहाँ बैठे हैं, तो आप बोल दोगे कि मैम फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं। ठीक है, क्या बताया आपने? फर्स्ट बेंच पे। फिर मैंने आपको बोला कि इसी बेंच पे इस साइड मोनू बैठा था और इस साइड कौन बैठी थी? वर्षा। अगर इधर हम मोनू को ले आए और इधर हम वर्षा को ले आए, तब मैंने पूछा कि अब फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, तभी भी आप क्या कहोगे? मैम वर्षा और मोनू। तो ये आपका क्या हो गया कि हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी पहले वर्षा इधर बैठी थी, अब कहाँ बैठ गई? इस साइड बैठ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ऑर्डर चेंज करना, यानी जगह चेंज करना। ठीक है, बट फर्क तो कुछ नहीं हुआ ना, आंसर तो हमारा वही आ रहा है ना कि ये फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं दोनों। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी दिया गया है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लीकेशन की बात करें, 2 into 3 किया तो आपके पास क्या आया? 6। अब मैंने बोला इसको 3 into 2 करो, तो भी आंसर क्या आया? 6 आया। तो ये आपका क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ऑर्डर प्रॉपर्टी मतलब इन दोनों की जगह आपस में हम क्या कर दें? चेंज कर दें, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं होता है, आंसर हमारा क्या आता है? सेम। यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब हमने क्या किया, यहाँ 3 है, अब 3 को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो 3 into 2, तब भी क्या है हमारे पास? 6। यानी अगर आप इन नंबर्स का आपस में ऑर्डर भी चेंज कर देते हो तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनका आंसर क्या आता है? सेम आता है। अब चलो आपकी बुक में कैसे दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार। देख, लुक एट द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे देखो कितने ग्रुप हैं? 1 2 3, 3 ग्रुप है। ठीक है, और हर ग्रुप में कितनी बॉल है? 1 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो कितना आया? 6। या आप ये करो, कितने टाइम 2 दे रखा है? 3 टाइम, तो 2 + 2 + 2। मैंने रिपीटेड एडिशन का एक मेथड बताया था आपको, उसमें आप क्या करते हो, एक ही नंबर को जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिख करके और उसको ऐड कर देते हो, तो भी आपका आंसर क्या आया? 6 आया। यानी आपने यहाँ क्या किया? 2 into 3। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो यहाँ कितने ग्रुप बन रहे हैं? 2 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, 2 ग्रुप बन रहे हैं और इसमें एक ग्रुप में कितनी बॉल है? 3 बॉल है। तो इसको क्या करोगे? 3 into 2। इसका आंसर कितना आया था? 6। और इसका भी आंसर कितना आया? 6। यानी चाहे आप इसको 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, यानी चाहे 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इसने 2 into 3 किया और इधर 3 into 2 किया, तो 2 into 3 और 3 into 2 आंसर क्या आया? 6 आया। आंसर में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। बस फर्क कितना है कि यहाँ 3 को पहले लिख रखा है, यहाँ 2 को पहले लिख रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये फिगर दे रखा है आपको, इसमें क्या किया है इसने, कितने कितने के ग्रुप दे रखे हैं? 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में कितनी ये पाइनएप्पल्स हैं? 3 पाइनएप्पल्स हैं। तो 5 into 3 करोगे तो आपके पास क्या आया? 15। क्योंकि 5 ग्रुप हैं और 3 क्या दे रखे हैं? हर ग्रुप में पाइनएप्पल दे रखे हैं। यहाँ देखो कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप है। ठीक है, और हर ग्रुप में कितने पाइनएप्पल है? 1 2 3 4 5।
तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 15। यानी 3 को आपने यहाँ लिखा, इसमें 3 यहाँ लिखा, इसमें 5 को यहाँ लिख रखा है और इसमें 5 को यहाँ लिख रखा है। इसका भी आंसर 15 आया, इसका भी आंसर 15 आया। यानी अगर आप इनको नंबर को आपस में चेंज कर दो तो भी आपका आंसर सेम होगा। यानी आपने अगर इस किसी भी नंबर का ऑर्डर भी चेंज कर दिया तो भी आपका क्या आंसर होता है, सेम आंसर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 × 5 किया, यहाँ 5 × 3 किया, यहाँ पहले देखो 5 है और यहाँ पहले क्या है 3 है, बट आंसर दोनों को क्या आया 15 आया। अब इसने क्या बोला देखो, नॉट डालते हैं, यानी व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड दे मे बी टेकन इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट रिमेन द सेम, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कोई भी हमने 2 नंबर लिए और अगर इन नंबर्स का हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर हमेशा क्या होता है, इनका सेम होता है। ठीक है, तो यही आपकी क्या थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट इसमें दे रखा है ये फिल इन द प्लेस होल्डर, तो कैसे करना है आपको, देखो यहाँ क्या लिखा 2 × 3, हम ऑर्डर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख देंगे 3 × 2। यहाँ लिखा हमने 3 × 4, यहाँ क्या लिख देंगे 4 × 3, यहाँ 5 × 1 तो 1 × 5। ठीक है, यानी इन दोनों में जो नंबर नहीं आ रहा उसको लिख दो, 5 × 2 यानी 2 × 5। देखो 5 × 2 तो आंसर क्या आया 10। फिर इसने क्या बोला 2 × 5 तो भी आंसर क्या आया 10। यानी अगर आप इन नंबर्स का आपस में ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो भी आंसर आपका सेम होगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज करनी है, 3 × 5 यानी 5 × 3, 4 × 5 यानी 5 × 4, 2 × 7 यानी 7 × 2, 2 × 6 यानी 6 × 2, 4 × 10 यानी 10 × 4, 6 × 5 यानी 5 × 6, 2 × 8 यानी 8 × 2, 3 × 7 = 7 × 3। तो ये आपकी क्या थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी थी। अब हम आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ऑर्डर प्रॉपर्टी में इतना याद रखना कि हम अगर किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनका आंसर सेम रहता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, यानी किसी भी वन, इसका देखो एक मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया करवाया था, तो उसमें अगर मैंने बताया भी था कि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वापस वही आंसर आ जाता है। जैसे आप नहीं करते हो 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 5 × 1 = 5, 6 × 1 = 6, 7 × 1 = 7, 8 × 1 = 8, 9 × 1 = 9। तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8 आया, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15 आया। इसी तरीके से अगर आप 100 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा। यानी चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारा वही नंबर आ जाता है। जैसे इसमें 100 को किया था तो 100 ही आ गया, 15 को किया था तो 15 ही आ गया, 3 को किया तो 3 आ गया, 7 को किया तो 7 आ गया, 8 को किया तो 8 आ गया। बट मल्टीप्लाई इसमें देखो किससे कर रहे हैं, सबको 1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें आपकी बुक में क्या लिखा है, देखो ये फिगर दे रखा है, इसमें कितनी ग्रुप है 1 2 3 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाई है 1 है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, देखो 1 × 3 या 3 × 1 आंसर क्या है, हमेशा 1 आया है। ठीक है, 1 × 2 या 2 × 1 करोगे तो भी आंसर आपका क्या आया 2, 1 × 3 या 3 × 1 किया तो आपका आंसर क्या आया 3। यानी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, वापस वही नंबर आ जाएगा जो दे रखा है। तो इस तरीके से आपके ये ब्लैंक वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करके बताना मेरे को। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 × 3 किया तो क्या आया 3, 1 × 4 करेंगे तो भी क्या आएगा 4 ही आएगा, 6 × 1 किया तो 6, 7 × 1 किया तो 7, 1 × 8 किया तो 8, 10 × 1 किया तो 10, 1 × 9 करेंगे तो 9, 1 × 6 करेंगे तो 6, 9 × 1 किया तो 9, 2 × 1 किया तो 2, 1 × 10 किया तो 10, 1 × 5 किया तो 5। यानी आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही नंबर आ जाएगा। जैसे इसी तरीके से 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। ठीक है, 22 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 22 आ गया, 24 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, दूसरी वन प्रॉपर्टी थी, किससे रिलेटेड, मल्टीप्लीकेटिव से रिलेटेड। देखो हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि इसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इनमें भी यूज करोगे, नहीं, यहाँ हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ
मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं आपकी, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ वन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव की। नेक्स्ट हम जीरो से रिलेटेड पढ़ते हैं कि आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है आज आपकी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखो किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही नंबर आ रहा है, और जीरो में क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। चाहे 10 इंटू जीरो करो तो भी जीरो आएगा, चाहे 100 इंटू जीरो करो तो भी जीरो आएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 595 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया जीरो से तो जीरो आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया जीरो से तो जीरो आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वापस वही नंबर आ गया, और किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। जैसे इसमें देखो क्या दे रखा है, वी नो दैट जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी जीरो को अगर आप जीरो में ऐड करोगे तो आपके पास जीरो आता है, अगर जीरो इंटू टू करोगे तब भी आपके पास क्या आया, जीरो, ठीक है। जीरो इंटू टू इक्वल टू टू इंटू जीरो, कैसे भी करो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा किसी भी नंबर को, ठीक है। इसने फिर देखो क्या लिखा है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, यानी कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। वन इंटू जीरो किया तो क्या आया, जीरो। जीरो इंटू टू किया तो क्या आया, जीरो, ठीक है। फोर इंटू जीरो किया तो जीरो, जीरो इंटू सिक्स किया तो जीरो, नाइन इंटू जीरो किया तो जीरो, जीरो इंटू सेवन किया तो जीरो, फाइव इंटू जीरो किया तो जीरो, जीरो इंटू वन किया तो जीरो, सिक्स इंटू जीरो किया तो जीरो, जीरो इंटू टेन किया तो जीरो, एट इंटू जीरो किया तो जीरो, टेन इंटू जीरो किया तो जीरो। यानी किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर था जो आज आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डिवीजन वाला चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और आई होप आप सब ये रिटर्न वर्क कर रहे होंगे अपने फेयर नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यू चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए